अशरा ज़िलहज्जा के अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास अहकामात हमें अता फ़रमाए हैं। उन अहकामात में से एक हुक्म इस आशरे के नफली रोज़े भी हैं। हाँ, तो आशरा का जाता है, लेकिन ये नफली रोज़े जो रखे जाते हैं ज़िलहज के पहले दिनों में, ये 9 दिन रोज़ा रखा जाता है। 10वें दिन तो कुर्बानी होती है, कुर्बानी वाले दिन तो रोज़ा नहीं होता। और ये 4 रोज़े हैं। वैसे पूरे साल में 5 रोज़े हैं जो जिन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। उनमें से एक ईद उल फितर के दिन का रोज़ा है। उस दिन रोज़ा बंदा नहीं रख सकता, मुसलमान के लिए रोज़ा रखना हराम है ईद उल फितर के दिन। और बाकी 4 दिन वो इस ज़िलहज के महीने में है। एक कुर्बानी वाला दिन है और 3 दिन उसके बाद के हैं, अयाम तशरीक में से जो है। ये 5 दिन है, पूरा सा रोज़ा रखना हराम होता है। तो ये नफली रोज़े ज़िलहज के पहले 9 दिनों के अंदर रखे जाते हैं। 10वें दिन कुर्बानी होती है, कुर्बानी वाले दिन रोज़ा जायज़ है। और इन रोज़ों की अपनी फजीलत है। कुरान मजीद के अंदर आखिरी पारे में जो सूरत है, सूरतुल फज्र, उसकी इब्तिदा में अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। ये जो फजर के वक्त की कसम, व लयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। उलमा ने लिखा है कि ये 10 रातें जो है ये ज़िलहज की 10 रातें हैं। ये अल्लाह ताला के ख़ास अयाम में से हैं। इनके अंदर मुसलमान को चाहिए वो अल्लाह ताला की इबादत करे। और ये महीना भी अशूर हुरम में से है, हुर्मत वाले महीनों में से। इसकी तो वैसे भी अदब एहतराम है, इसका लिहाज है। आम तौर पे भी गुनाहों से बंदा बचे, लेकिन इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे अपने आप को गुनाहों से महफूज रखे। और ये नफली रोज़े अशरा के पहले 9 दिन के अंदर रखे जा सकते हैं। और इनकी अपनी फजीलत है, अपना सवाब है, अपना दर्जा है। ख़ास करके जो यौम अरफा का रोज़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा का एक दिन का रोज़ा ये पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। तो एक यौम अरफा का रोज़ा रखता है, 9 ज़िलहज जिसको हम कहते हैं, उस दिन एक दिन का नफली रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी है और आइंदा जो आने वाला साल है उस साल के गुनाहों का कफ़ारा भी ये बन जाता है। लेकिन ये रोज़ा सिर्फ़ आम लोगों के लिए है, जो हज के मौके पे मौजूद होते हैं उनके लिए ये रोज़ा ठीक नहीं है। इसलिए कि वो अरफात के अंदर वकूफ़ करते हैं, तो वहाँ पे अरफात के अंदर अपनी इबादत होती है। वकूफ़ के अंदर अगर वो नफली रोज़ा रखेंगे तो फिर वो जो वकूफ़ है अरफात का और उसके अंदर जो इबादत होती हैं, ज़िक्र अज़कार है, मनाजात हैं, उनके अंदर फिर वो चुस्ती बाकी नहीं रहेगी। तो ये हुज्जाज के अलावा बाकी लोगों के लिए कि वो ये अरफा का ख़ास तौर पर रोज़ा रखें, यौम अरफा का इसका एहतमाम करें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया पिछले 1 साल के गुनाह भी माफ़ है और आइंदा 1 साल के गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। और ये जो ज़िलहज का 10 अहकामात हैं उनमें से एक हुक्म ये भी है कि जिन्होंने कुर्बानी का इरादा किया हुआ है उनके लिए मुस्तहब अमल है कि वो अपने नाखून भी ना काटें, अपने जिस्म के बाल भी ना काटें, हुज्जाज के साथ मुशाबियत इख्तियार करते रहें। अल्लाह ताला इनको भी वो सवाब अता फरमाए।